कॉन्ग यानी एक ऐसा मॉन्स्टर जिसका नाम सुनते ही हमारे मन में एक खूंखार और डरावने गोरिल्ला का चेहरा हमारे सामने आता है, जिसके चलने मात्र से ही जंगल के दूसरे जानवरों की रूह कांप जाती है और जंगल के पेड़ पौधे एक सूखी लकड़ियों की तरह टूटने लगते हैं। वहीं कॉन्ग की तरह कुछ ऐसे भी गोरिल्लाज हैं जो कॉन्ग जैसे खूंखार मॉन्स्टर को एक अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 3 जानवरों के बारे में बात करने वाले हैं कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, जिसमें से पहला है साल 2005 की मूवी का किंग कॉन्ग, तो दूसरा है रैम्पेज का जॉर्ज और तीसरा है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी का कॉन्ग। सबसे पहले हमें इन तीनों की पावर्स, एबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 2005 के किंग कॉन्ग की। इसकी ताकत इसके शरीर से काफी ज्यादा है। जंगल के अजीबोगरीब क्रिएचर से अपनी रक्षा करना, किसी चट्टान या फिर बिल्डिंग पर आसानी से चढ़ जाना इसके बायात का खेल है। अगर इसके इंटेलिजेंस की बात की जाए तो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की वजह से किंग कॉन्ग ने कई बार अपने आसपास के नुकीले पत्थरों से अपने दुश्मनों पर हमला किया था और बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर इसने हेलीकॉप्टर्स को भी डिस्ट्रॉय किया था। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग था टी-रेक्स के साथ इसका फाइट करना। इसने एक ही समय में 1, 2 या फिर 3 के साथ अकेले ही फाइट किया था, जिससे किंग कॉन्ग की पावर एंड एबिलिटी के बारे में पता चलता है। अब बात करते हैं जॉर्ज के बारे में, जो पहले एक सफेद नॉर्मल सा गोरिल्ला था, लेकिन ये एक केमिकल को सूंघने की वजह से ये एक खूंखार और एक विशाल गोरिल्ला में तब्दील हो गया। जॉर्ज बड़ी आसानी से हेलीकॉप्टर्स एंड मिलिट्री व्हीकल्स को आसानी से तबाह कर सकता है और तो और ये बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को तोड़ सकता है। जॉर्ज ने लगभग लिजी को भी जमीन पर ला दिया था। इस लड़ाई में रॉल्फ और लिजी के काटने के दौरान जॉर्ज लगातार लड़ाई करता गया। इसके ऊपर मिलिट्री व्हीकल्स, गन फायर का कोई असर नहीं पड़ता था। अगर स्पीड की बात की जाए तो जॉर्ज किसी भी जानवर से कई गुना आगे है। अगर इसके इंटेलिजेंस की बात करें तो जॉर्ज किसी भी लैंग्वेज में इंसानों से बात कर सकता है। तो अब बात करते हैं कॉन्ग के बारे में। कॉन्ग को सबसे पहले स्कल आइलैंड में देखा गया था, तब वो 104 फीट का बच्चा था। फिर भी इसने छोटे पर कई ऐसे कारनामे किए जो किसी भी मॉन्स्टर के बस की नहीं होती। फिर चाहे किसी ऑक्टोपस को अपने पैरों तले कुचल देना हो या वर्डपैड को उठाकर पटक देना हो, हेलीकॉप्टर्स को अपने एक घूंसे से फोड़ देना हो या फिर स्कल क्रॉलर के मुंह में हाथ डालकर उसकी जीभ को बाहर निकाल देना हो। वहीं ये बड़ा होने पर और भी खूंखार और खतरनाक हो गया था, जिसकी कुल लंबाई 236 फीट की थी। बड़ा होने पर गॉडजिला जैसे खतरनाक मॉन्स्टर को इसने कड़ी टक्कर दी थी और तो और इसने मेका गॉडजिला के फाइट के दौरान उसने उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। अगर इसके इंटेलिजेंस की बात की जाए तो कॉन्ग काफी इंटेलिजेंट है, क्योंकि कॉन्ग लड़ाई के दौरान किसी भी चीज को अपने हथियार बना सकता है। किसी भी चीज को अपना हथियार बनाना इसको अच्छी तरीके से पता होता है। तो अब आते हैं तीनों के कंपैरिजन पर। किंग कॉन्ग, जॉर्ज और कॉन्ग, ये तीनों ही मॉन्स्टरवर्स के बहुत पावरफुल गोरिल्लाज हैं और तीनों के साथ ही मॉन्स्टरवर्स के पावरफुल विलन के साथ टक्कर हो चुकी है। किंग कॉन्ग ने एक साथ 3 खतरनाक टी-रेक्स के साथ फाइट किया था। उसी तरह जॉर्ज ने रॉल्फ और लिजी के साथ फाइट किया था। ठीक उसी प्रकार कॉन्ग ने भी स्कल क्रॉलर को मार गिराया था और मेका गॉडजिला को गॉडजिला के साथ मिलकर उसे हरा दिया था। अगर हम तीनों की तुलना करें तो कॉन्ग होगा सबसे ज्यादा पावरफुल, क्योंकि कॉन्ग ने सबसे ज्यादा पावरफुल गॉडजिला और मेका गॉडजिला का सामना किया था। तो वहीं दूसरे नंबर पर आता है जॉर्ज, जिसने रॉल्फ और लिजी को एक साथ काफी जोरदार टक्कर दिया था। पावर के बेसिस पर कॉन्ग फर्स्ट पोजीशन पर है और जॉर्ज सेकंड पोजीशन पर। तो जाहिर सी बात है कि किंग कॉन्ग थर्ड पोजीशन पर ही होगा। अब अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो कॉन्ग एक बार हेलीकॉप्टर से घायल हो गया था और एक बड़ी सी बिल्डिंग पर टकराने से उसे काफी चोटें भी आई थी। दूसरी तरफ जॉर्ज को लिजी और रॉल्फ ने काट लिया था। उसके बावजूद भी जॉर्ज ने अपनी लड़ाई को जारी रखा। अगर किंग कॉन्ग की बात करें तो उसको भी टी-रेक्स ने काट लिया था और बाद में किंग कॉन्ग पर गोलियों से भी हमला किया गया था, लेकिन फिर भी उसे कोई नहीं मार सका। तो ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो जॉर्ज किंग कॉन्ग और कॉन्ग से आगे है। वहीं फ्लेक्सिबिलिटी में लगभग तीनों ही बराबर हैं, क्योंकि तीनों में ही तेज रफ्तार और बिल्डिंग में चढ़ने की क्षमता है। अगर वहीं इसके साइज की कंपैरिजन करें तो किंग कॉन्ग 25 फीट, जॉर्ज 40 फीट, तो वहीं कॉन्ग 236 फीट विशाल है, यानी कि साइज में कॉन्ग दोनों से कई गुना बड़ा है। अगर वो चाहे तो दोनों को आसानी से मार सकता है और तो और कॉन्ग अपनी एक्स की वजह से बाकियों को बहुत बड़ा एडवांटेज दे सकता है। तो आखिर में ये बिल्कुल साफ है कि पहली पोजीशन पर कॉन्ग, सेकंड पोजीशन पर जॉर्ज और थर्ड पोजीशन पर किंग कॉन्ग है। तो आपको क्या लगता है इन तीनों के मुताबिक कौन सा सबसे ज्यादा पावरफुल है? नीचे कमेंट में लिखना मत भूलना।